आपके खून पसीने की कमाई एक झटके में पीएम मोदी अपने अरबपति मित्र अडानी के लिए उड़ा दें और मीडिया चुप रहे। आपको भनक भी ना लगे। सुनने में अजीब और डरावना लग रहा है ना, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट यही कह रही है। दरअसल मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से 3.9 अरब डॉलर का प्लान तैयार किया ताकि गौतम अडानी के कर्ज में डूबी कंपनियों को बचाया जा सके। जब अमेरिका और यूरोपीय बैंक मदद देने से मना कर रहे थे, भाग रहे थे, तब मोदी सरकार ने अडानी बचाओ प्लान बनाया। 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी से निकालकर सीधे अडानी की गोद में। विदेशी बैंक भाग रहे थे, अमेरिका ने केस ठोका और यहां मोदी सरकार ने एलआईसी को झोंक दिया अडानी बचाओ मिशन में। वॉशिंगटन पोस्ट ने अब पर्दा उठाया है। मई 2025 का गुप्त प्लान वित्त मंत्रालय प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस नीति आयोग प्लस एलआईसी ने मिलकर अडानी रेस्क्यू टीम तैयार की। अडानी पोर्ट्स का 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड अकेले एलआईसी ने उठाया। अब रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। महुआ मोहित्रा चिल्ला रही हैं, भारतीय टैक्स पेयर के 30,000 करोड़ रुपए अडानी के लिए खर्च किए जा रहे हैं। मोदी सरकार लगातार अडानी को फंड कर रही है और जनता को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। और मीडिया बिल्कुल चुप क्यों है? कांग्रेस गरज रही है, मोदी अपने परम मित्र के लिए जनता लूट रहे हैं। ये पैसा देश की जनता का है, लोगों की खून पसीने की कमाई है, जिसे नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को डूबने से बचाने पर लुटा रहे हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता की परवाह नहीं और वो दिन रात सिर्फ अपने मित्र अडानी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने भी मीडिया की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो अब सवाल ये है, क्या देश में इस खुलासे का कोई असर होगा? चारों तरफ से घिर चुके पीएम मोदी अब इस मामले से कैसे बचेंगे? क्या मीडिया को चुप कराकर बात बन जाएगी? देश की सियासत में अब क्या होने जा रहा है? क्या आम जनता को यह खबर समझ आएगी? और अगर आ गई तो क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, ये सर क्या खबर है? अंकुर जी, अगर 11 साल पहले का भारत होता तो आज पूरे मीडिया में सारे अखबारों की बड़ी-बड़ी सुर्खियां वाशिंगटन रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है उससे पटी पड़ी होती, बैनर हेडलाइंस होती। चैनल सुबह से चीख-चीख कर बता रहे होते कि सरकार ने क्या घोटाला किया है, किस तरह से एलआईसी के धन को अडानी को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। लेकिन किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में ये खबर नजर नहीं आ रही। पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, गायब कर दिया गया इस खबर को, जैसे ये घटना हुई ही ना हो, जैसे इस दुनिया में वाशिंगटन पोस्ट नाम का कोई अखबार ही ना हो और उसने कोई इस तरह की रिपोर्ट छापी ही ना हो। पूरे दर्शकों के साथ ये धोखा है, बड़ी धोखाधड़ी है मीडिया की। ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। मीडिया हमेशा चिल्लाता रहता है प्रेस की स्वतंत्रता की, लेकिन वो स्वतंत्रता का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, ये इस मामले में साफ-साफ दिख रहा है। एक बात, दूसरी बात, अगर इस तरह का कोई पर्दाफाश हुआ होता 11 साल, 12 साल पहले, तो सरकार हिल गई होती। सरकार हिल गई होती, उससे इस्तीफे मांगे जाने लगते और चंद घंटों में आप देखते कि मंत्रियों के इस्तीफे होने लगते। लोग अदालत के दरवाजे खटखटाने लगते। ये तमाम चीजें होती और इस 11 साल में ऐसे ये पहला एक्सपोज़े नहीं है, पहला घोटाला नहीं है जब इतना बड़े आकार का घोटाला सामने आया हो और सरकार बिल्कुल बेधड़क हो, कोई अस्थिरता की बात ही ना हो, निश्चिंत हो। ये बता रहा है कि इस 11 साल में किस तरह से मीडिया खत्म हो गया है, लोगों का आत्मविश्वास कम हो गया है इस तंत्र में, लोकतंत्र में, और मैं तो कहूँगा कि अदालतों पर भी। क्योंकि वो भी एक के बाद राफेल का मामला ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन का मामला ले लीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, पेगासस की रिपोर्ट देख लीजिए, इन तमाम मामलों में हमें अदालतों ने हमें धोखा दिया है, निराश किया है। उनसे न्याय नहीं मिला है।
तो ये एक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि के साथ अगर इस खबर को देखें तो ये समझ में आता है कि गुजरात लॉबी ने किस तरह से इस सरकार को अपने नियंत्रण में ले रखा है। ये सरकार गुजरात लॉबी के द्वारा चलाई जा रही है और गुजरात लॉबी इससे फायदा उठा रहा है। हर बार एक ही उद्योगपति का नाम क्यों आता है? हर बार अडानी का नाम ही क्यों आता है? उसी उसी की कंपनियां क्यों आती हैं? उसी के कंपनियों को फायदा क्यों मिलते हैं? उसी की कंपनियों को सारे ठेके क्यों दिए जा रहे हैं? और वो कंपनी जब एक्सपोज होती है, हिंडनबर्ग जब एक्सपोज करता है कि इस कंपनी ने किस तरह से शेल कंपनियों के जरिए, राउंड ट्रिपिंग के जरिए शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके अपने शेयरों के दामों में बढ़ाया बढ़ाया है, ये जब खुलासा होता है तब भी कुछ नहीं होता है। एक फर्जी कमेटी बनाई जाती है, जांच रिपोर्ट कमेटी बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लीपापोती कर देती है। सीबीआई जो जांच करती है वो लीपापोती के लिए होती है, वो लीपापोती हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि एक और घोटाले का पर्दाफाश होता है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस दर्ज होता है, धोखाधड़ी का, रिश्वत खिलाने का, 2200 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगता है। वहां के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मामला दर्ज करता है, जांच शुरू होती है और इन तमाम अडानी है, उनके भतीजे और कई लोगों के खिलाफ, करीब 8 लोगों के खिलाफ वारंट इशू हो जाते। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती। सरकार तो इतना भी नहीं करती है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से समन आता है उसको डिलीवर करवा दे अडानी को। 8-9 महीने हो गए हैं, उन तक वही समन भी नहीं पहुंचा है। तो ये भयानक स्थिति है। ये बचाया जा रहा है सरकारी खजाने से धन देकर, क्योंकि जब ये सब हुआ तो जो शेयर धारक हैं, बैंक हैं, इन सब का विश्वास खत्म हो गया अडानी की कंपनियों पर और कोई लोन देने को तैयार नहीं था। ये कंपनी लोन से दबी जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय बैंक भरोसा नहीं करते थे अडानी पर। तो हमारी गुजरात प्रिय सरकार, गुजराती प्रिय सरकार, गुजरातियों की सरकार आ गई अडानी को बचाने के लिए। 32,370 करोड़ का प्लान बना डाला एलआईसी और कुछ और कंपनियों के जरिए, और ये काम वित्त मंत्रालय का एक विभाग करता है और नीति आयोग इसमें शामिल होता है। आप देखिए, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा होगा, सब पूरी सरकार को पता होगा कि ये चल रहा है, लेकिन कोई चू नहीं होती। और ये भारतीय मीडिया के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अब तक जितने खुलासे हो रहे हैं, जितने एक्सपोजे हो रहे हैं, सब बाहर के अखबार या मीडिया कंपनियां कर रही हैं। भारत के अखबार सोए पड़े हैं, भारत का मीडिया सोए पड़ा है, भारत के जर्नलिस्ट कुछ या तो कर नहीं पा रहे हैं या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। ये भी मजबूरी है जर्नलिस्ट की। अगर उनके मीडिया संस्थान उन पर रोक लगा रहे हैं दबाव में आकर, तो वो क्या कर सकते हैं? तो ये परिस्थितियां बहुत विकट हैं कि कितना कितना बड़ा नेक्सस बन गया है कारोबारियों का, कारपोरेट का, सरकार का, और वो इस देश की को लूटे जा रहे हैं। मुकेश सर, ये तो सवाल अडानी को आप दे रहे हैं, दीजिए, आपके मित्र हैं, लेकिन जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई, जो जनता, तो मोदी सरकार को जनता की फिक्र नहीं है, केवल रेबड़ियां बांटी के चुनाव के दौरान, उसके बाद पैसा उठा के अपने मित्र को या किसी को भी झोंक देगी कि ठीक है, इनको पैसा दीजिए, फोर्स करेगी, दबाव डालेगी एलआईसी पे, बाकी चीजों पर। तो फिर जनता का क्या, जनता को ये खबर कभी समझ आएगी? क्योंकि राहुल गांधी ने इस खबर को लेकर बहुत प्रचार किया, रैलियां किया, क्या फर्क पड़ा? जनता को तो न खबर दी जा रही है और न खबर समझाई जा रही है। यही तो विडंबना है। ये सारा मीडिया बचाने में लगा है, पूरा मीडिया ही कैप्चर हो गया ना। आप देखिए कि अडानी और अंबानी ने 90% मीडिया पर कैप्चर कर लिया है। ये दो अगर कभी और सरकार का भय, डर, उसका डंडा, ये सब काम कर रहा है, तो बताएगा कौन? अगर मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है लोकतंत्र में, तो जनता को पता कैसे चले? जनता को कैसे कोई आकाशवाणी थोड़ी होगी कि उसके समझ में आएगा कि ये खेल कर रही है सरकार। ये तो बताना पड़ेगा ना, मीडिया ही बताएगा। विपक्षी दलों की भी अपनी सीमा है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो मीडिया के तुलना में कम होती है, क्योंकि वो पार्टी है। हमेशा उनके बारे में ये होता है ये तो विपक्ष के लोग हैं, आरोप तो लगाएंगे ही। लेकिन सवाल उठता है कि
क्या हमारा मीडिया ये भूमिका अदा कर रहा है? और फिर अगर ये मामला मान लीजिए कोर्ट में जाता है तो क्या होगा? इसको लेकर भी लोगों में बड़ी शंकाएं हैं, विश्वास ही नहीं, भरोसा नहीं कोर्ट पर, क्योंकि वो तो बंद लिफाफे में इंफॉर्मेशन मांगता है और मामले को रफा दफा कर देता है। एक फर्जी कमेटी बनाता है, वो मामले को रफा दफा कर देती है। तो ऐसे में लोगों तक सूचना जा नहीं रही, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है। अब यही वाशिंगटन रिपोर्ट को आप देखिए, सोशल मीडिया पर जो राइट विंग की प्रतिक्रिया आ रही है वो क्या आ रही है? वो यही आ रही है कि ये तो विदेशी षड्यंत्र है, ये तो विदेशी अखबार हैं, ये मोदी सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। इस तरह की चीजें करके नैरेटिव बदल देते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, सच्चाई छिपाते हैं। ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, उनको गुमराह किया जा रहा है। उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर की जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसको कैसे कुछ उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पैसा यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए पब्लिक गुड के लिए, वो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है, बड़ी बेबसी वाली स्थिति है कि जनता को सूचना से वंचित किया जा रहा है। वो वंचित है, उसको मिल ही नहीं रही जानकारियां। ये ये इतना पुख्ता इंतजाम कर दिया है मोदी सरकार ने, मीडिया की को बंद करके, उसको उसकी चूड़ियां टाइट करके, कि लोकतंत्र ही का दम घुटने लगा है। यही मामला आप चुनाव चोरी में देख लीजिए। अब जब कोई बड़ा नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो भी उसका कवरेज भी नहीं होगा, कवरेज होगा तो डिस्टॉर्टेड होगा, बायस्ड होगा। तो ये बड़ी भयानक स्थिति है ना, इसमें कोई करे तो क्या करे? ये सूचना तो पहुंचे लोगों तक, वो समझे तो क्या हो रहा है इस देश में, ये नहीं होने पा रहा है। तो देश का सेवक किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए कर रहा है कि केवल अडानी के लिए? मुझे लगता है अंकुर जी, इसका जवाब हम और आपसे ज्यादा अब जनता जान चुकी है। अडानी और मोदी जी के, अब मोडानी क्यों कहते हैं, ये उन्होंने दोनों एक ही है मान लिया है। पूरी देश जानता है इससे, इवन उनके समर्थक भी जानते हैं, उनके अंधभक्त भी जानते हैं। लेकिन वो तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं के वर्चस्व के नाम पर, वो ये सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। घपले घोटाले सब सही हैं। ये एक उन्माद पैदा कर दिया गया है, एक तरह की माइंड ब्लॉकिंग हो गई है, जो केवल इसके बाहर नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि इस तरह की चीजों से देश कैसे पतन की ओर जा रहा है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। वो ये समझने में असमर्थ है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये इसमें किसी को, मैं समझता हूं इस देश के किसी भी आदमी को डाउट नहीं है कि ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही है, मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके आगे कैसे जाएं, इसको लेकर समस्या है। अब देश की क्योंकि सियासत में जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। भाई देखिए, चीजें आई हैं सामने, सीधे संबंध स्थापित हो गए हैं कि इस तरह से उनको पोर्ट दिए गए। जो टेंडर की शर्तें हैं वो उनके अनुकूल बना दी जाती हैं कि कोई और उस पर कंपीट ही ना कर सके। बिहार में लीज पे जमीन, बिल्कुल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, हर राज्य में, बल्कि आप कह लीजिए हर राज्य, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शन है कि अडानी के लिए काम करना है आप। छत्तीसगढ़, हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, अडानी की सेवा में रहती। लेकिन वापस आते हैं एलआईसी पर, एलआईसी का इस्तेमाल, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 5-6 साल में दसियों बार एलआईसी का पैसा लगवाया गया है अडानी की कंपनियों में, और कई बार बड़ा घाटा हुआ है एलआईसी को। लेकिन फिर भी एलआईसी का इस्तेमाल चल रहा है, होने दिया जा रहा है, हो रहा है। और इस सरकार में कोई एक मंत्री नैतिक बल वाला नहीं है जो इसको चू कर सके। भागवत जो हर दिन पुराण बांचते रहते हैं, देश को दिशा दिखाते रहते हैं, उनमें इतना दम नहीं कि एक बार बोल दें कि ये गलत हो रहा है देश में।
तो ये बड़ी भयानक स्थिति है। ये एक ब्लैकमेलिंग है, राष्ट्रीय स्तर की ब्लैकमेलिंग, जिसमें मीडिया ब्लैकमेल हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ब्लैकमेल हो रही है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुछ लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है और वो पार्टी भी इन लोगों के खिलाफ बोलने में की हिम्मत नहीं है उसमें किसी। जी। मीडिया, जब राहुल गांधी ने यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तब मीडिया ने तब भी उसको दरकिनार किया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने जरिए से वो पूरी छवि भी बदली और प्रचार भी हुआ और अब जनता तक बात आवाज भी पहुंची। अब देश की सियासत में क्या केवल खबर आई और चली जाएगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि राइट विंग के लोग तो लग गए कि हाँ विदेशी साजिश है, हर बात पे वो यही कहते हैं। तो अब राहुल गांधी, बाकी विपक्ष के नेता इस आवाज को उठाएंगे, महुआ मोइत्रा बोलिए, कांग्रेस बोलिए, राहुल भी बोलेंगे, और बिहार में अभी चुनाव भी हैं। क्या इस तरीके से जनता को समझा पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कि केवल तथ्य बोलेंगे और जनता को समझा नहीं पाएंगे? क्या राहुल गांधी समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे? अंकुर जी, अब मुझे लगता है कि देखिए, जनता समझती है, लेकिन कई बार रिएक्शन जल्दी होता है और कई बार थोड़ा वक्त लगता है। कई बार पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है और कई बार भरने में टाइम लगता है। दिखने में, कम से कम भरा हुआ बड़ा घड़ा लोगों को दिखने में टाइम लगता है। ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें लोग अगर इतने ही कन्विंस होते मोदी जी से, उनकी पॉलिसीज से, तो उसको 240 पे ना उतार दिया होता। हम्म। और उसमें भी 60-70 सीटें, 80 सीटें किस तरह से जीती गई हैं, ये भी सच सामने आ चुका है। तो ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन चुनाव तंत्र का भी दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से एसआईआर करवा रहा है, वोटर लिस्ट बनाता है और तमाम तरह के घपले कर रहा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये पूरा तंत्र चरमरा रहा है। इस तंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। चाहे वो चुनाव तंत्र हो, चाहे अदालतें हो, चाहे संसद हो, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, ये सारे तंत्र को हाईजैक कर लिया गया। ये अनूठी सिचुएशन बनी है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली मर्तबा। जब तक ये जाला हटेगा नहीं, तब तक लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया जा रहा है देश का। ये तानाशाही जब काबिज होती है किसी देश में, तो जो स्थिति बनती है लगभग वही स्थिति बन चुकी है। अगर केवल एक खबर आती तो मोदी जी और बीजेपी उससे आराम से डील कर लेती थी, नैरेटिव बना के। कई बार ऐसा हुआ 11 सालों में। लेकिन अब मोदी जी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, विदेश नीति पर भी घिरे हुए हैं, घरेलू राजनीति पर भी घिरे हुए हैं, और बैसाखियों पर सरकार भी है, जैसा कि आपने कहा कि बहुमत नहीं मिला सरकार को। और इस बीच अब ये मुद्दा फिर से आया। हो सकता है इस मुद्दे की जो राहुल गांधी उस वक्त उठाया हो, इतनी पकड़ या इतना उसने हल्की खरोच मारी होगी, लेकिन अब चारों तरफ से खरोचे लग रही हैं। उसके बीच में अब ये और खरोच, जनता को लगे कि हमारा पैसा तो कहीं आप कुछ भी ये लगा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट कुछ बढ़ेगा। और 2029 के चुनाव की बात करते हैं, बिहार तो होगा, धीरे धीरे आप जनता को समझ आएगी। क्या कुछ सियासत में बदलाव होगा? देखिए, 2029 तो अभी बहुत दूर है अंकुर जी। 2029 तक तो अभी पता नहीं क्या क्या होगा, और वो जो मुख्य कुछ होगा वो किस तरफ ले जाएगा देश को कुछ पता नहीं। हम्म। इसलिए 2029 की बात करना तो अभी बेमानी होगा। हम्म। राजनीति तो पल पल पर करवट बदलती है, और ये 4 जी। साल का वक्फा जो है बहुत बड़ा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से क्षरण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व का, उनके उनके ऊपर भरोसे का, वो तो ये बता रहा है कि ये ये सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये 2029 बात तक ये सरकार रह भी जाए तो ये भी बड़ी बड़ी बात होगी। मुकेश साहब, मैं इन चीजों में मानता है, लेकिन जो बीजेपी के ही लोग हैं वो भविष्यवाणी भी कुछ करते हैं, वो ज्योतिषी भी हैं। उन्होंने खुद पॉडकास्ट में कई जगह ये भविष्यवाणी की है, खुद के उनके लोगों ने, कि कार्यकाल पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है अभी, बिल्कुल। तो से पहले जब ये आप इतनी देखिए फंसे। कि ये 1.25 साल हुए हैं अभी चुनाव हुए, और कितने झंझावात आए। हम्म। मोदी की जो लोकप्रियता है वो कहां तक गिर गई है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता कहां तक बढ़ गई। ये क्यों हो रहा है? ये देश हम्म। के बदलते जनमानस का ही प्रतीक है। इससे आप अंदाज, ये एक तरह का बैरोमीटर है, वो बता रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है। और अगर आज की तारीख में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाए इस देश में, तो परिणाम मोदी जी के लिए और भी बुरे होंगे। चुनाव करवा के देख लें। हम्म।
संकेत तो सब देख रहे हैं। आप देखिए कितनी फजीयत हो रही है। क्या कभी इतना उनके खिलाफ सोशल मीडिया दूसरी जगहों पर बात होती थी? क्या विपक्षी दल इतना खुलकर अटैक कर पाते थे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से अब उनको समर्थन मिलता दिख रहा है। तो ये चीजें तो बदल रही हैं। एक चुनाव में नहीं, 2 चुनाव में नहीं, ये होता है। बिहार चुनाव में आपको दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि हमें एसआईआर पर भरोसा नहीं, हमें वोटर लिस्ट पे भरोसा नहीं, हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, हमें बिहार के की जो मशीनरी है उस पर भरोसा नहीं। इसलिए चुनाव अब सही मायने में ये बताने के लायक नहीं रह गए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि चुनाव फर्जी है। ये बड़ा विचित्र दौर है अंकुर जी, खतरनाक दौर है। बिल्कुल। तो अब ये रिपोर्ट थी, इस पर बातचीत करी और लगा कि मीडिया तो नहीं उठा रही है, लेकिन हम अपना काम करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो चुप्पी साधे हुए है, इसलिए जितना हो गिलहरी वाला ही पुल बनाने में कुछ मदद कर पाए तो उतना काम किया गया। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, केवल चर्चा करी। आज हमारी चर्चा भी काफी लंबी हो गई है, इतना टाइम हम लेते नहीं शो में, लेकिन इस खबर पर अब देखते हैं कि सियासत में कुछ होगा या कुछ और मोदी जी करेंगे। लगातार रिपोर्टें तो आती रहती हैं। अब इस रिपोर्ट पे देखते हैं कि अभी हंगामा हो रहा है, कितना बड़ा हंगामा होता है। अगर और कुछ हुआ तो इस रिपोर्ट पर हम बाकी जगह भी वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.